हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल DSL मेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक थ्योरम है दैट इज 6.1 द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या कहती है इस थ्योरम की? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी फिगर है। इस फिगर की सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। लेट फर्स्ट नेम इट। तो दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी एंड दिस इज माई पॉइंट सी। सो वी हैव अ ट्रायंगल ABC. So I'm writing here in triangle ABC. Okay, what is given to us? A line is drawn parallel to one side of triangle. So let's draw a line parallel to BC. Draw a line parallel to BC which intersect AB and AC at point D and E respectively. Okay, so let first draw the line. Okay, so this is our line. Let's name this. This is my point D, intersecting AB at D and AC at E. Now this line, this DE is parallel to BC. Okay, now name this first. तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो स्टेटमेंट में यहां पर कहता है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट दिस DE, जो मेरी DE लाइन है विच इज पैरेलल टू BC। तो यहां पर हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है? वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो दैट इज AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो भाई इस चीज को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, सो लेट डू द कंस्ट्रक्शन, लिटिल कंस्ट्रक्शन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं? लेट फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E ऑन AD एंड फ्रॉम D ऑन AE। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी हैव ड्रॉन दीज टू परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड लेट दिस बी माई पॉइंट M and this be point N. So I'm writing here कि draw DN perpendicular to AE and ME perpendicular to AD। ठीक है, हमने यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है। एंड आल्सो join BE and CD। Alright, so we have completed our construction part। और यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही दिए थे AD एंड AE पर, और साथ में हमने अपना CD और BE को भी ज्वाइन कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सारा फोकस इसी पे ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल ले लिया ADE। अच्छा, इस ट्रायंगल के अंदर, सी दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल ADE, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो दिस विल बिकम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हाफ। नाउ द बेस। अच्छा, इस ट्रायंगल का जब हम बेस लेंगे इन दिस ट्रायंगल, तो एक बार हम बेस लेंगे अपने AD को। ठीक है, मैं AD को बेस ले रहा हूं, तो आई एम टेकिंग बेस AD, और मेरी हाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो मेरा हो रहा है ME। ठीक है, दिस इज माई ME। नेम दिस सेकेंड। एंड इन ट्रायंगल लेट टेक द ट्रायंगल BDE। तो हम BDE ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मेरा हो जाएगा हाफ बेस। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दिस ट्रायंगल, ठीक है, इस BDE के अंदर जो मेरा बेस है वो क्या हो जाएगा? बेस मेरा हो जाएगा BD एंड द परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर सपोज करो आपका ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है,
यहाँ पर जो मेरा ट्रायंगल है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन है, जहाँ पर ये मेरा हो गया डी, ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया ई। तो यहाँ पर जो मेरा इसका परपेंडिकुलर बनेगा, जो परपेंडिकुलर बनेगा वो मेरा कहाँ से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड जो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लेंगे वो लेंगे एम ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस विल बी एम ई और ई एम। सो आई एम राइटिंग हियर perpendicular is ME and name this equation third. Now let's take the triangle and write here similarly area of triangle ADE, ठीक है, with base AE। अब पहले हमने बेस क्या लिया था AD और इस बार हम बेस क्या ले रहे हैं AE। अच्छा, AE जब हम बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ND। ओके, सो दिस विल बिकम हाफ बेस इज AE and the perpendicular is ND. Name this equation fourth. Now let's find the area of triangle CED। CED इस ट्रायंगल का एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ बेस इज CE। ठीक है, बेस इज CE और परपेंडिकुलर मेरा अगेन लाइक जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको, तो इस ट्रायंगल फोर ट्रायंगल CED जो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा ND। ओके, so this is my perpendicular, name this equation 5. Now what we have to do, so I'm writing here divide equation second by third and fourth by fifth। तो मैंने अपनी सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दिया है और फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड कर दिया है। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to half AD into में ME upon half BD into में ME and फोर्थ को फिफ्थ से करना था। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE is equal to half AE into में ND अपॉन में हाफ CE into में ND। तो सबसे पहले हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पर ME से ME कट गया, हाफ से हाफ कट गया एंड ND से ND कट गया एंड हाफ से हाफ कट गया। तो हमारे पास क्या बचा है, तो लेट फर्स्ट थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम आउट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव द स्पेस फॉर दिस। सो लेट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ विजिबल होगा। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to AD अपॉन में BD, नेम दिस सिक्स्थ। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, CDE और CED you can also write. So this will become AE upon में CE and name this seventh. Okay, so this is my equation 7th and this is my equation 6th. Okay, now write here from equation 6th and 7th. So from equation 6th and 7th, so area of triangle ADE upon में area of triangle BDE is equal to area of triangle ADE upon में area of triangle CDE। Let me tell you one thing कि हमने ऐसा क्यों करा है। देखो ट्रायंगल ADE जो है ADE के बराबर होगा, बट जो हमारा ट्रायंगल BDE है वो CDE के बराबर होगा। सो लेट रिकॉल द कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 9th जो क्या कहता था, the triangles between same parallels and on same base have area equal। ठीक है,
तो हमारे पास वहाँ पर एक थ्योरम हुआ करती थी जिसमें कि स्टेट किया गया था कि जो ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस होते हैं उनका एरिया क्या होता है, उनका एरिया इक्वल होता है. सो दिस इम्प्लाइज दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बराबर हो जाएगा. ठीक है. जब अच्छा अब ये कैसे थे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, मैं आपको बताना भूल गया. सो सी दिस, मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED. ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया. ये दोनों सेम बेस में है, दैट इज दिस इज माय सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, यानी कि यहाँ पर जो मेरा DE था दैट DE वाज पैरेलल टू BC. तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल है ऑन द सेम बेस. बेस मेरा क्या हो गया, बेस मेरा हो गया DE. ओके. सो देयरफॉर यहाँ पर जो मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है आपको. जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ. सो हियर लेट मी ड्रॉ अ लाइन. सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर from 6th, 7th and name this equation 8. This area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE and equation 8. इन तीनों इक्वेशन से मेरे पास क्या आता है, we get AD अपॉन में BD is equal to AE upon CE, and this is my Thales theorem. ठीक है. So you can write here hence proved, and you can also say this is our BPT theorem. ठीक है. So I expect कि आपको जो ये थ्योरम है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब द चैनल टू फॉर मोर सच वीडियो. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.